अवस्था विवरण और तुलन पत्र में अंतर। अवस्था विवरण और तुलन पत्र को परिभाषित करना। एक अवस्था विवरण को पूंजी, देयताएं और परिसंपत्तियों के विवरण के रूप में जाना जाता है। इसे एकल प्रविष्टि प्रणाली के अंतर्गत किसी व्यवसाय की प्रारंभिक और अंतिम पूंजी के विवरण के रूप में जाना जाता है। प्रारंभिक पूंजी राशि निर्धारित करने के लिए प्रारंभिक तिथि पर अवस्था विवरण तैयार किया जाता है। अंतिम पूंजी राशि निर्धारण के लिए अंतिम तिथि का अवस्था विवरण तैयार किया जाता है। इसे एकल प्रविष्टि प्रणाली के तुलन पत्र के रूप में भी जाना जाता है। एक तुलन पत्र परिसंपत्तियों, देयताओं और शेयरों को दर्शाने वाला कंपनी का विवरण है। यह विवरण द्विप्रविष्टि लेखांकन विधि के बही खातों पर आधारित है। अवस्था विवरण का प्रारूप। अवस्था विवरण के बाईं ओर सभी देयताएं और दाईं ओर सभी परिसंपत्तियां सम्मिलित होती हैं। यदि कुल देयताओं के पक्ष कुल परिसंपत्तियों के पक्ष से अधिक है, तो यह पूंजी का डेबिट शेष दर्शाता है। अवस्था विवरण और तुलन पत्र के बीच अंतर। 1. उद्देश्य। अवस्था विवरण का मुख्य उद्देश्य एकल प्रविष्टि प्रणाली में प्रारंभिक और अंतिम पूंजी राशि का पता लगाना है। हालांकि तुलन पत्र का उद्देश्य किसी संगठन की वित्तीय स्थिति को दर्शाना है। 2. चूक। एक अवस्था विवरण में परिसंपत्तियों और देयताओं में किसी चूक का सरलता से पता नहीं लग सकता है, परंतु एक तुलन पत्र में इस प्रकार की गलतियों को सरलता से पकड़ा जा सकता है। 3. विश्वसनीयता। अवस्था विवरण की विश्वसनीयता कम होती है क्योंकि इसे अपूर्ण अभिलेखों से तैयार किया जाता है। वहीं एक तुलन पत्र अधिक विश्वसनीय है क्योंकि यह द्विप्रविष्टि सिद्धांतों पर आधारित होता है।